हमारे विचारों में अमित शक्ति है, पर इस शक्ति का साक्षात्कार बिरले ही व्यक्ति को होता है। अपनी शक्ति में विश्वास न रखने के कारण उस शक्ति को रखकर भी हम उससे लाभ नहीं उठाते। हमारे विचारों की शक्तियाँ या तो व्यर्थ चली जाती हैं या हमारे प्रतिकूल काम करती हैं। हम जितना ही विचारों के विषय में अध्ययन करते हैं और विचारों की सफलता के नियमों के अनुसार उन्हें कार्यान्वित करते हैं, उतना ही हमें फलीभूत करते हैं और उनकी शक्ति से लाभ उठाते हैं। रोग और स्वास्थ्य, काम में सफलता या विफलता, दूसरे व्यक्ति पर अपना प्रभाव अथवा अप्रभाव, धन संचय और विनाश, सभी बातें हमारे विचार की गति पर निर्भर करती हैं। अतएव हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि मनुष्य का कौन सा विचार फलित होता है और कौन सा व्यर्थ जाता है। शक्तिहीन विचार को शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है और किसी प्रकार की गति अपने ही प्रतिकूल हो जाने पर उसे अपने विचार के द्वारा कैसे अनुकूल दिशा में मोड़ा जा सकता है। विचार की शक्ति उसकी एकाग्रता पर निर्भर करती है। जब कोई भी विचार सदा एक ही बात पर केंद्रित रहता है तो वह अवश्य ही फलित होता है। साधारणतः हमारा कोई विचार एकाग्र नहीं होता। विचार की एकाग्रता के लिए विचार के सफलता में विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है, पर भविष्य के विषय में कौन बात पहले से ही निश्चित हो सकती है। कौन कह सकता है कि कोई घटना एक प्रकार से घटित होगी और दूसरे प्रकार से घटित न होगी। अतएव जिस घटना में मनुष्य का स्वार्थ रहता है उसके विषय में वह चिंतित रहता है। चिंता का अर्थ है सफलता में संदेह। संदेह नकारात्मक विचार है। वह जो कुछ सकारात्मक विचार मन में बनाता है उन्हें नष्ट कर डालता है। मनुष्य की किसी एक बात में जितनी प्रबल इच्छा होती है उसके उस बात के संबंध में नकारात्मक विचार भी उतने ही प्रबल होते हैं। एक ओर उसका बाहरी मन एक प्रकार का विचार करता है तो दूसरी ओर ठीक उसके प्रतिकूल उसके भीतरी मन में भावना उठती है। इससे मनुष्य को कार्य में असफलता मिलती है। किसी काम को करने की शक्ति मनुष्य के भीतरी मन में है। उसके बाहरी मन में राय देने की अथवा चिंतन करने मात्र की शक्ति है। जो बात मनुष्य का भीतरी मन नहीं चाहता वह नहीं होती। जब किसी कार्य को मनुष्य का भीतरी मन नहीं चाहता तो वह अनेक प्रकार के संदेह उत्पन्न करता है। इस कारण से बाहरी मन की विचारधारा एकमुखी होकर नहीं रहती और मनुष्य की सफलता नहीं मिलती। मनुष्य के बाहरी और भीतरी मन में अनुरूपता और विरूपता दोनों प्रकार के संबंध हैं। बाहरी मन का संपर्क बाहरी जगत से है, भीतरी मन का संबंध भीतरी जगत से है। मनुष्य का बाहरी मन चाहता है, उसका भीतरी मन शक्ति को धारण करता है। व्यक्ति का भीतरी मन भोगता है, उसका उसके भीतरी मन भोगों का निर्माण करता है। विचार चेतन मन से उठते हैं अर्थात बाहरी मन से उठते हैं, उनको फलित भीतरी मन करता है। किसी विचार के दो सिरे होते हैं, एक सिरा सकारात्मक होता है और दूसरा नकारात्मक। विचार का सकारात्मक सिरा बाहरी जगत से संबंधित रहता है और उसका नकारात्मक सिरा भीतरी जगत से। एक बाहरी मन में रहता है तो दूसरा भीतरी मन में। जो विचार मनुष्य के भीतरी मन तक पहुँचता है वही फलित होता है, पर बाहरी मन से अचेतन मन में पहुँचाने तक
विचार अपनी विपरीत अवस्था में परिणित हो जाता है। किसी भी विचार के चेतन मन में उठते ही अचेतन मन में विरोधी विचार उठ जाता है। इस विरोध के कारण कोई विचार फलित नहीं होता। इतना ही नहीं, विरोधी विचार फलित होने के लिए अधिक तत्पर हो जाता है। विचार के फलित होने के लिए यह आवश्यक है कि विरोधी विचार मन में न उठे, पर किसी भी विचार के साथ विरोधी विचार इस तरह जुड़ा रहता है जिस प्रकार किसी वस्तु के दो सिरे। जब मनुष्य किसी प्रकार की इच्छा करता है और उसके प्रतिकूल भी वह चिंता करने में लग जाता है तो उसकी इच्छा फलित नहीं होती। कितने ही लोग अपनी सफलता के विषय में आत्मनिर्देश देते हैं, पर उनके निर्देश संदेह रहित नहीं होते, अतएव वे कई प्रकार के संकटों में पड़ जाते हैं। आत्मनिर्देश रोगों से मुक्त होने का एक बड़ा अचूक उपाय है, परंतु साधारणतः आत्मनिर्देश से रोगों का नाश न होकर उनकी वृद्धि होती है। थोड़े ही समय में निर्देश की शक्ति में मनुष्य का विश्वास नहीं रहता। इस प्रकार की स्थिति का कारण मनुष्य के अनजाने ही संशय की उपस्थित होना है। मनुष्य की इच्छा के फलित होने के पूर्व ही मनुष्य का संदेह भीतरी मन में कार्य करने लगता है। इस तरह मनुष्य को सफलता की जगह विफलता ही मिलती है। मनुष्य को संदेह क्यों उठते हैं? संदेह उठने का प्रमुख कारण अपनी शक्ति के विषय में अज्ञान है। जो मनुष्य जितनी ही भोग इच्छाएं रखता है उसकी अपनी शक्तियों से उतना ही अंश अज्ञ रहता है। इच्छाएं मनुष्य की देहात्म बुद्धि को दृढ़ करती हैं। जितनी अधिक मनुष्य की देहात्म बुद्धि दृढ़ होती है उसके संदेह भी उतने ही दृढ़ होते हैं। इच्छाओं की कमी देहात्म बुद्धि को भी कमी करती है। मनुष्य की इच्छाएं जितनी ही अधिक विकसित होती हैं वो उतना ही अधिक अपना स्वरूप जानता है और उसकी शक्ति भी उतनी ही अधिक होती है। जब मनुष्य वैयक्तिक इच्छाओं के फलित होने के लिए प्रयत्न करता है तो वह अपने आप में उतनी शक्ति का अनुभव करता है जितनी कि वैयक्तिक जीवन के लिए आवश्यक है। इससे अधिक शक्ति की जब आवश्यकता होती है तो उसे उसके अस्तित्व में विश्वास नहीं होता। पर जब मनुष्य ऐसी इच्छाओं को फलित करना चाहता है जिनसे उसके वैयक्तिक लाभ के साथ साथ दूसरे लोगों का भी लाभ हो तो वह अपने आप में अधिक शक्ति का अनुभव करता है। उसे अपनी समाज कल्याण की भावनाओं के सफल होने में संदेह नहीं होता। जब कोई मनुष्य अपनी सभी प्रकार की इच्छाओं का नाश करके दूसरे लोगों के कल्याण के लिए ही अपना जीवन बना देता है तो उसके विचार की शक्ति अतुल हो जाती है। दूसरे के कल्याण के लिए किए गए विचार में संदेह की मात्रा नहीं रहती। दूसरे के कल्याण के विषय में निस्वार्थ भाव से चिंतन करना अपने आप को विश्वात्मा से ऐक्य करना है। जिस व्यक्ति में जितना ही कम स्वार्थ भाव होता है उसके विचारों की शक्ति उतनी ही अधिक होती है। विचारों की शक्ति का साक्षात करने के लिए स्वार्थ भाव का त्याग अत्यंत आवश्यक है। इससे विरोधी विचार की उत्पत्ति नहीं होती। कहा जाता है कि डॉक्टर घर के रोगों को अच्छा नहीं कर सकता। जब वह स्वयं बीमार पड़ता है तो उसे बाहर से डॉक्टर बुलाना पड़ता है। उसकी दवाइयाँ शक्तिहीन हो जाती हैं। इस प्रकार की स्थिति का कारण डॉक्टर की संदेह की मनोवृत्ति रहती है। वह अपने आप
अथवा अपने घर के लोगों के विषय में सबसे अधिक चिंतन करता है। चिंता नकारात्मक विचार है, वह मनुष्य के प्रयत्न को फलित नहीं होने देती। जब डॉक्टर रोगी के विषय में स्वार्थ बुद्धि से चिंतित नहीं होता, तभी वह रोगों को आरोग्य प्रदान करने में सफल होता है। लालची डॉक्टर रोगी का स्वास्थ्य प्रदान करने में विफल रहता है। डॉक्टर जितना ही अधिक निस्वार्थ भाव से रोगियों की चिकित्सा करता है, उसकी चिकित्सा उतनी ही सफल होती है। कितने ही प्रख्यात मानसिक चिकित्सक तथा डॉक्टर अपने जीवन के अंतिम समय में शक्तिहीन हो जाते हैं। इसका कारण उनके मन में स्वार्थ की वृद्धि है। स्वार्थ की वृद्धि होने पर मनुष्य की उपयोगी निर्देश देने की शक्ति क्षीण हो जाती है। उसे अपनी शक्ति में विश्वास नहीं रहता, इसलिए ही वह चिकित्सक धनी लोगों की अपेक्षा गरीब लोगों की चिकित्सा में अधिक सफल होते हैं। धनी लोग चिकित्सक को खरीद लेने की चेष्टा करते हैं। वे चाहे जिस रूप में चिकित्सक को फीस दें, इसका प्रभाव चिकित्सक के मन पर अवश्य पड़ता है। इससे चिकित्सक की कार्य क्षमता अथवा मानसिक शक्ति नष्ट हो जाती है। मनुष्य की विचार शक्ति उतनी ही होती है जितनी कि वह उसके विषय में धारणा करता है। जो व्यक्ति अपने विचार को व्यर्थ खर्च कर डालते हैं, वे उन लोगों के सदृश दरिद्र बने रहते हैं जो अपना पैतृक संपत्ति का अपव्यय करके दरिद्रावस्था को प्राप्त होते हैं। प्रत्येक विचार जो हमारे मन में आता है, मानसिक शक्ति का संचय अथवा व्यय करता है। सांसारिक विषयों के बारे में आने वाला विचार मनुष्य की शक्ति का अपव्यय करता है। अपने आप के विषय में आया हुआ विचार मनुष्य की शक्ति का संचय करता है। विचार पर विचार करने से विचार की शक्ति बढ़ती है। विचार में जिस कल्पना को मनुष्य पकड़ता है, वह वास्तविकता में परिणत हो जाता है। पर इस प्रकार कल्पना के वास्तविकता में परिणत होने में विचार की शक्ति खर्च होती है। जब मनुष्य की मानसिक शक्ति खर्च हो जाती है, तो उसे अनेक प्रकार की चिंताएं घेरने लगती हैं। वह उनका आगमन नहीं रोक पाता। इससे उसके विचार की शक्ति का और भी ह्रास हो जाता है। चिंताग्रस्त मनुष्य क्रोधी, चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है। उसे कुछ दिन में ही कोई शारीरिक अथवा मानसिक रोग पकड़ लेता है। वह अंत में अपने जीवन को भार रूप बनाकर ढोने लगता है। इस प्रकार उसकी सफलता ही उसके दुख का कारण बन जाती है। इस स्थिति से बचने के लिए विचार के विषय में विचार करते रहना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार मनुष्य अपनी शक्ति का संचय करके रखता है।